नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको सभी राज्यों के मौसम की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं, अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम लिख के कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बारिश को लेकर जो है हाई अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि नए चक्रवाती तूफान की वजह से देश के कई राज्यों में भीषण तबाही मच सकती है। तो कौन कौन से राज्य के कौन से ज़िले में इस तूफान का असर पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। अंडमान सागर और उससे सटे पूर्वी मध्य और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान सक्रिय हो रहा है, जो 22 अक्टूबर की रात्रि तक तूफान में बदल जाएगा और 24 या फिर 25 अक्टूबर को जो है तट से टकराएगा। इस तूफान की वजह से देश के तकरीबन 12 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान चलेगा। तूफान की रफ्तार जो है वो 120 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, कोंकण व गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिणी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप, विदर्भ, दक्षिणी राजस्थान, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 48 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान भीषण रूप में बदलेगा और देश के कई राज्यों में भारी बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। इन राज्यों में आ रहा है चक्रवाती तूफान। 26 अक्टूबर तक होगी भारी बारिश। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि यह सिस्टम एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। 23 अक्टूबर से ओडिशा के कई हिस्सों में भयानक बारिश होगी। लोगों को निचले स्थानों से जो यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अंडमान सागर और आसपास के हिस्सों में तूफानी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। इस तूफान की बात करें दोस्तों, तो यह तूफान जो है वो लगभग 40 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी आगे बढ़ रहा है और यह तूफान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पश्चिमी दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना जिले में भी भयंकर बारिश लाएगा। पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण, गोवा तक इस तूफान का असर रहेगा। वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी 23 अक्टूबर से कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश आएगी। मौसम विभाग की माने तो इस तूफान की वजह से देश के कई राज्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अभी से तैनात कर दिया गया है। इस तूफान का सबसे ज़्यादा जो असर है वो ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा दोस्तों, और इसके साथ ही देश के अन्य कई राज्यों में भी इस तूफान की वजह से बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि इस तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। 24 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के तटों से दूर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक यह तूफान पहुंचेगा। मौसम विभाग ने कहा कि इसके प्रभाव से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 23 से 25 अक्टूबर तक भयंकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र किनारे ना जाने की चेतावनी दी है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि यह सिस्टम एक भीषण चक्रवात का रूप ले सकता है, जो तट से टकराते समय 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से भारी तबाही जो है वो मच सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि इस तूफान की वजह से देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश होगी। इस चक्रवाती तूफान का जो नाम है वो दाना रखा गया है। देश में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसका नाम दाना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों से यह चक्रवाती तूफान टकराएगा, जिससे कई राज्यों में जमकर बारिश होने की संभावना है। तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी आगे बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके पश्चिमी उत्तर पश्चिमी की ओर आगे बढ़ने की संभावना है और यह चक्रवात में बदल जाएगा। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर भी एक लो प्रेशर एरिया बना है। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर 23 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान में बदलने के बाद यह 24 अक्टूबर को ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, जिससे समुद्र के ऊपर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
आईएमडी ने बताया कि 22 से 25 अक्टूबर तक मछुआरों को समुद्री तटों के पास ना जाने की सलाह दी गई है और आने वाले 48 घंटे तक इस तूफान की वजह से कई राज्यों में भारी तबाही मचने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल में 22 से 26 अक्टूबर के बीच भारी से बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। झारखंड में भी 24 अक्टूबर को बादल बरसेंगे। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। इस तूफान की वजह से मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग ने बताया कि सावधानी बरतें। दिवाली और आसपास के दिवाली तक जो है देश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा और सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तूफान की वजह से भारी बारिश होगी। एमपी मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को जो है तेज आंधी के साथ बारिश आएगी। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, अशोकनगर, मुरैना, इसके साथ ही रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, पांडुरना, बैतूल, मेहर, पन्ना, सिवनी, खरगोन, बालाघाट, धार, छिंदवाड़ा जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ हवाएं चलेंगी और बारिश का जो एक नया दौर है वो यहां पर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में अभी मौसम साफ रहेगा। बात करें अगर यूपी की, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 23 अक्टूबर से जो तूफान का असर है वो दिखाई देगा। दोस्तों, यूपी में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर तबाही मच सकती है। कई जिलों में जो फसलों को नुकसान की आशंका भी है। ऐसे में सावधानी बरतने को मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर कहा गया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश होगी। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में आईएमडी ने भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर तेज आंधी भी चलेगी, जिसको देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मौसम में अगले 2 दिनों तक लगातार तेज आंधी के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा में भी तेज आंधी तूफान के साथ जो बारिश की संभावना है वो जताई जा रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के इन राज्यों में तेज आंधी और बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है, जिसको देखते हुए ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में सावधानी बरतने को भी कहा गया है। तो देश के तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी दोस्तों हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपके यहाँ पर आज मौसम कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, जानकारी आप तक पहुँचा